हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 8 स्वरनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि स्वरनाम का क्या अर्थ होता है, स्वरनाम किसे कहते हैं तथा स्वरनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वरनाम का अर्थ समझते हैं। स्वरनाम का अर्थ है सब नामों के लिए, यानी कि सबके लिए नाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम का अर्थ है सब नामों के लिए नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। बच्चों, ये देखिए आपके बुक में कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसा कि यहाँ दे रखा है, अंजलि ने निकिता से कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैडम ने ईशान से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिवानी ने अच्छा गीत गाया, वह एक गायिका है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अंजलि, ईशान और शिवानी के नाम के स्थान पर क्रमशः मैं, तुम और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि अंजलि के स्थान पे मैं, मैडम के स्थान पे तुम, शिवानी के स्थान पे वह शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे कि मैं को किस में बदला गया है? मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा। आप, आपने, आपको, आपसे, आपका। हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा। वह, उसने, उसे, उससे, उसका। वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। कुछ और स्वरनाम है यह, ये, वह, वे, इसे, इसका, इन्हें, इनका आदि। अगर संज्ञा एक वचन है तो स्वरनाम भी एक वचन में होगा। बहुवचन संज्ञा शब्दों की जगह स्वरनाम भी बहुवचन के रूप में आते हैं। जैसे कि एक वचन में दे रखा है यह, वह, उसने, तो इसके बहुवचन बनेंगे। यह का बनेगा ये, वह का बनेगा वे, उसने का बनेगा उन्होंने। एक वचन में मैं, बहुवचन हम, एक वचन उसे, बहुवचन उन्हें, एक वचन इसे, बहुवचन इन्हें। बच्चों, स्वरनाम में जो ये इस प्रकार के स्वरनाम स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। बच्चों, अब हम स्वरनाम के भेद के बारे में समझेंगे। हिंदी भाषा में स्वरनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम में आता है मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम में आता है यह, वह, ये। अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ, किसने। प्रश्नवाचक स्वरनाम कौन, क्या, यहाँ। संबंधवाचक स्वरनाम में आता है जो, सो, जैसा, वैसा। निजवाचक स्वरनाम का उदाहरण है स्वयं, अपने आप, अपना आदि। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। यानी कि जिस स्वरनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री जाति के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी
एक पुरुष का बोध कराया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह। इस प्रकार इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहला आएगा उत्तम पुरुष, यानी कि बात कहने वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी कि बात सुनने वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वालों के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी आदि। तीसरा है अन्य पुरुष, यानी कि अन्य व्यक्ति, जैसे कि वह, वे, उसका, उसकी, ये, इसका, इसके आदि। दूसरा आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह घर, वह व्यक्ति, इसने, उसने आदि। ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। तीसरा आएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे देखो कोई इधर आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है, तुम कुछ कह रहे थे। अब इन वाक्यों में हमें कोई निश्चित जानकारी का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम्हारे घर कौन आया है, आपको किससे बात करनी है, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, बाहर कौन खड़ा है। ये सब क्या है? प्रश्न है, यानी कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द दो बातों में संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो मेहनत करेगा वह पास होगा। अब इन वाक्यों में हमें दो बातों में संबंध दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा आएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा, तुम अपने आप सामान उठा लो, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। तो ये क्या हो गया हमारे निजवाचक सर्वनाम। आदर देने के लिए तथा एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी को हम आदर देते किसी व्यक्ति को तो इसके लिए हम क्या करते हैं बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे दादाजी आप कहाँ गए थे, गांधी जी महान थे, वे बापू के नाम से जाने जाते हैं, पिताजी आप लौट
आए।